वेलकम स्टूडेंट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, जिनके हिसाब से उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इवॉल्व हुए हैं एक कॉमन एंसेस्टर से ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उन्होंने एक प्रिंसिपल प्रपोज किया था नेचुरल सिलेक्शन का, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने बहुत सारे स्पेसिमन्स प्लांट्स और एनिमल्स के स्टडी किए थे, जिसके ऊपर से उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की थी विद द हेल्प ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सर्वाइव हो पाएगा वही जिंदा रहेगा। तो डार्विन के हिसाब से ये कहा था कि उन्होंने इस थ्योरी को अपनी बुक में पब्लिश किया था। वो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अकॉर्डिंग टू हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूसिंग प्रोलिफिकली, यानी रिप्रोडक्शन उनका कंटिन्यूस हो रहा है। इसके वजह से कंपटीशन, एनवायरनमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे उनकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इम्प्लांट होती है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उन एक के साथ कॉम्पीट करने की उनकी क्षमता बढ़ रही है, और अपने इन्वायरमेंट के साथ डेवलप होने की, अपने नए मॉडिफिकेशन लाने की उनकी क्षमता बढ़ रही है। तो जो एनिमल अपने में सराउंडिंग के हिसाब से न्यू मॉडिफिकेशन कर पा रहा है, वो जिंदा रहेगा उस एनवायरनमेंट में, और जो ऑर्गेनिज्म अपने मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा है वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसी हिसाब से उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी और नेचुरल फिटेस्ट थ्योरी यहाँ पे इम्प्लांट होती है कि जो सबसे फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, और जो सबसे लेस फिट है या जो जिन्होंने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन नहीं की है, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही उनकी थ्योरी थी। तो उनकी थ्योरी पर कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाए थे। वो 3 ऑब्जेक्शन उठाए थे कि उनकी थ्योरी ने यूजलेस और यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, कि उसमें क्या यूजफुल मॉडिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट और क्या यूजलेस मॉडिफिकेशंस है। सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि उन्होंने एब्रप्ट और स्लो चेंजेस के बारे में नहीं बताया था अपनी थ्योरी में। थर्ड ऑब्जेक्शन ये था कि उनके हिसाब कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। ये थर्ड ऑब्जेक्शन था उनकी थ्योरी पर। बट इन सारे ऑब्जेक्शन को साइड में रखते हुए जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी, ये वाइडली एक्सेप्टेड और बेस्ट थ्योरी मानी जाती थी उस समय की। तो इसी हिसाब से चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लैमार्किज्म। लैमार्किज्म ये थ्योरी प्रपोज की थी लैमार्क ने। उनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे लैमार्क। वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, जिनके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से उनमें उन ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन हुए, ये उनकी थ्योरी थी। और ये कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर होते थे। तो उन्होंने उस थ्योरी को नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ कैरेक्टर्स। सो लैमार्किज्म के एग्जाम्पल थे लाइक जिराफ, क्योंकि जिराफ की नेक एकदम से नहीं बढ़ी। आफ्टर सेवरल जनरेशन उनके ब्राउजिंग के लिए, यानी उनके हाई प्लांट्स पे के पत्ते खाने के लिए जिराफ की नेक जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती गई। उसके बाद आयरन स्मिथ के शोल्डर, यानी लोहार के शोल्डर स्ट्रॉन्ग होते गए, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट हैमरिंग करनी पड़ती थी। इसकी वजह से ये एक कैरेक्टर था, जो एक्टिविटी थी उनकी, उसकी वजह से उनमें ये डेवलप हुआ कैरेक्टर कि उनके शोल्डर स्ट्रॉन्ग हुए। वैसे ही जो बर्ड्स थे लाइक इमू एंड ऑस्ट्रिच, उनमें उनके विंग्स का कोई यूज़ नहीं था, तो वो यूजलेस हो गए कुछ समय बाद। उसके बाद थे स्वान एंड डक। ये बर्ड्स वाटर में रहते थे, इसके वजह से उनमें उनके लेग्स में मॉडिफिकेशन आए, उनके फिंगर्स के बीच में फ्लैप्स तैयार हुए, जिससे वो स्विम अच्छे से कर पाते थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था स्नेक्स का। स्नेक्स के लेग्स डिसअपियर हो गए, क्योंकि उनको बरोइंग करनी पड़ती थी ज़मीन में, तो इसकी वजह से उनके लेग डिसअपियर। जो ये सारे जो कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन हुए हैं, ये उनकी एक्टिविटी और उनकी लेजीनेस की वजह से हुए हैं। तो इस सारे कैरेक्टर्स को लैमार्क ने नाम दिया था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन अनदर ट्रांसफर होते थे।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। और हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम 7 करोड़ ईयर्स अगो टू 200 ईयर्स अगो। ठीक है।